हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जी के स्पेस में आपका स्वागत है। आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे, जैसे यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, यूपी टेट, एसएससी आदि क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काम आ सकते हैं। आप देखिए इनमें से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। दोस्तों हाँ, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें उत्तराखंड की राजधानी है। जी हाँ, उत्तराखंड की राजधानी में जो 4 ऑप्शन है, मसूरी, देहरादून, नैनीताल। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों देहरादून। जी हाँ, देहरादून इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? और इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र ए, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इसका आंसर है दोस्तों डी राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गीत गोविंद की एक प्रसिद्ध रचना है। जी हाँ, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी भरत मुनि। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर है जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, मराठा और केसरी दो मुख्य समाचार पत्र थे जो निम्नलिखित लोगों द्वारा शुरू की गए थे। दोस्तों ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही मराठा और केसरी दोनों समाचार पत्र को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? उसके ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। जी हाँ, इसका आंसर है डी 1995। दोस्तों 1995 में ही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसके ऑप्शन है, ए रास बिहारी घोष, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ बोस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी, अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष में आया था? जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में कैबिनेट मिशन की काफ़ी आपने चर्चा पड़ी होगी। इसके ऑप्शन है, ए 1942, बी 1943, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। दोस्तों इसका आंसर है 1946। 1946 में लॉर्ड जॉर्ज बेवल की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से हैं? जी हाँ दोस्तों, जो गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह है किस देश के हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है USA, ए, बी फिजी, सी भारत और डी यूके। इसका आंसर है दोस्तों बी फिजी। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह फिजी के रहने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, लोकप्रिय कुमाऊनी लोक गायक पप्पू कार्की का निधन हो गया था। उनके शव को किस राज्य से वापस लाया गया था? इनके ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, बी क्वेश्चन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी असम। इसका आंसर है दोस्तों बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से उनके शव को वापस लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज किसका विषय है? इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए अवशिष्ट सूची, बी संवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी संघ सूची। तो दोस्तों इसका आंसर है पंचायती राज्य जो है राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, इसके ऑप्शन है, ए 1839, बी 1843, सी 1833 और डी 1848। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 1839। प्रथम अफगान युद्ध 1839 में हुआ था और ये 1842 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 12, इस किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश, ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लक्षित सार्वजनिक प्रणाली कब शुरू की गई थी? दोस्तों इसके ऑप्शन है 1995, ए, बी 1996, सी 1997, डी 1998। इसका आंसर है दोस्तों 1997। 1997 में भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, इसके ऑप्शन है, ए 1770, बी 1772, सी 1774 और डी 1776।
जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है डी 1776। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट के आयाम हैं। ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो दोस्तों उसका क्या साइज होता है, ये उसका क्वेश्चन में आपको बताना है। उसके ऑप्शन है ए 26x14 मीटर, बी 28 मीटर इंटू 15 मीटर, सी 27x16 मीटर और डी 28x16 मीटर। तो इसका ऑप्शन आंसर जो है सही है इसका दोस्तों बी आंसर है। इसमें 28x15 मीटर बास्केटबॉल कोर्ट के आयाम की लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की जाएगी दोस्तों। ये इसके ऑप्शन है दोस्तों ए चेन्नई, बी दिल्ली, सी नागपुर, डी कोलकाता। तो इसका आंसर है दोस्तों बी दिल्ली। दिल्ली में पहले राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, पाणिनि कौन थे दोस्तों। आपने काफ़ी पढ़ा होगा पाणिनि के बारे में और वो उनके बारे में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। तो इसका ऑप्शन है ए प्राचीन अर्थशास्त्री थे वो, बी एक भारतीय खगोल शास्त्री और प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, या सी वैदिक काल के एक संस्कृत व्याकरण के थे, या फिर डी प्राचीन काल के महान कवि। तो इसका आंसर है दोस्तों वैदिक काल के एक संस्कृत व्याकरण थे और उन्होंने अपनी पुस्तक अष्टधाई की रचना की थी। तो दोस्तों इसका बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर निम्न में से कौन सा है। इसके ऑप्शन है ए आर्कटिक सागर, बी अंटार्कटिक सागर, सी प्रशांत महासागर, डी भारतीय महासागर हिंद महासागर जिसे बोलते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों सी प्रशांत महासागर। ये जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, इसी के में एक आपको मैरियाना ट्रेंच का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, जो 11,000 मीटर गहरा है, तो वो भी प्रशांत महासागर में ही है। क्वेश्चन नंबर 19, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है दोस्तों ए 10 वर्ष बाद, बी 5 वर्ष बाद, सी 3 वर्ष बाद और डी 25 वर्ष बाद। तो दोस्तों इसका आंसर है ए 10 वर्ष बाद। जी हाँ, पहली जो भारतीय जनगणना जो थी 1872 में हुई थी, उसके बाद 1881 में हुई, उसके बाद प्रति 10 वर्ष बाद ये जनगणना होती रही है। अब इसी जनगणना 2011 में हुई थी और अब 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन वो कोरोना के कारण रुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन है ए तमिलनाडु, दूसरा बी बाढ़ नियंत्रण से, सी दूध का आयात से और डी डेयरी विकास। तो इसका आंसर है दोस्तों डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है डेयरी विकास से है। क्वेश्चन नंबर 21, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है दोस्तों।